हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं CSS के प्रकार के बारे में। CSS कितने प्रकार का होता है। बेसिकली टाइप्स ऑफ CSS का मतलब हो गया कि CSS हम कितने तरीके से लिख सकते हैं अपने HTML पेजेस में। तो इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि आप CSS के कितने टाइप्स होते हैं, उसको आसानी से आप कैसे आप अपने HTML में किसी भी वेबसाइट में आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखिए, CSS का टाइप क्या होता है। जैसे कि हम CSS को HTML में या किसी भी पेज पे हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो इसी को हम एक टाइप इसको बोल सकते हैं, CSS का टाइप। तो बेसिकली 3 प्रकार का होता है CSS का टाइप। पहला होता है एक्सटर्नल CSS, एक होता है इंटरनल CSS और एक होता है इनलाइन CSS। तो ये 3 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS। तो अब इसके नाम से आप समझिए, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, राइट, जो बाहर से इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। इंटरनल मतलब जो इसके अंदर ही हो। उसके बाद एक होता है इनलाइन, जो इसके इन लाइन मतलब लाइन में ही लिखा गया हो, राइट। तो आप नाम से ही इसको पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो आप बेहतर होगा कि आप नाम से इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कभी भी अगर कोई एक्सटर्नल CSS के बारे में आपसे पूछता है तो आपको क्लियर हो जाए कि एक्सटर्नल की बात हो रही है, राइट। ये कोई CSS बाहर से इंक्लूड हो रही होगी। इंटरनल मतलब कोई अंदर CSS है, मैं करके आपको दिखाऊंगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल, थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो चलिए एडिटर में चलते हैं। तो हम एडिटर में आ चुके हैं यहाँ पे। तो एडिटर में देखिए, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि CSS जो है बेसिकली किसको हम किस टाइप का नाम देंगे। तो देखिए, अगर हम अपने HTML पेज पे हम स्टाइल टैग ऐसे बना देते हैं, स्टाइल टैग ओपन और क्लोज, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई भी चीज़ें हम लिख रहे हैं इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं इनलाइन इंटरनल, सॉरी इंटरनल, इसको हम इंटरनल CSS बोलेंगे, ठीक है। एक तरीके से इंटरनल CSS हो गया, क्योंकि ये पेज के अंदर ही लिखा हुआ है। इंटरनल मतलब होता है कि जो आपका पेज है, जैसे आपका index.html है, about.html है, context.html है, तो जो भी आपका HTML पेज है उसके अंदर अगर इस तरह से लिखा गया है तो आप इसको बोलेंगे इंटरनल CSS, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए क्या होता है कि उसके लिए हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होता है लिंक, REL, स्टाइल शीट यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद href और उसके बाद उस CSS फाइल का नाम। तो देखिए यहाँ पे हम देते हैं style.css और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये style.css जो है ये आपके, अभी हमने इसका पाथ दिया है स्टाइल, तो जिस फोल्डर में आपका ये फाइल है उसी में होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए एक CSS बना देते हैं, style.css। देखिए ये style.css हमने बना दिया एक फाइल, तो यहाँ से इसको मिल गया। तो देखिए इसको हम बोलेंगे इंटरनल CSS, क्योंकि ये पेज के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखा हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है स्टाइल टैग के अंदर होगा, तो स्टाइल टैग के अंदर जो भी लिखते हैं उसको इंटरनल बोलेंगे। उसके बाद जो लिंक REL, इससे अगर कुछ भी CSS इंक्लूड की जा रही है इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि ये CSS बाहर लिखी गई है और इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल हम CSS बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS हो गया। थर्ड जो होता है इनलाइन, जिसको हम लाइन पे ही जाके लिखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ H1 टैग है, मैं यहाँ पे जाके स्टाइल, इसका एक प्रॉपर्टी होता है स्टाइल, और यहाँ पे मैं जाके इसको लिखूँ कलर रेड। सिंटेक्स में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं, उसी टैग पे जाके स्टाइल टैग से ओपन करके अगर लिखते हैं, तो ये होता है इनलाइन CSS। तो इस तरीके को आप इनलाइन बोलेंगे। इनलाइन मीन्स कि लाइन के ऊपर ही जाके वो CSS लिखा है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से उसको इंक्लूड किया गया है, फाइल बाहर बनी हुई है। तो एक्सटर्नल का आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि उसकी एक CSS फाइल बनी होगी,
कभी भी एक्सटर्नल की बात होगी तो उसकी एक CSS फाइल कहीं सेपरेट बनाई गई होगी, ठीक है। इंटरनल की बात होगी तो स्टाइल टैग के अंदर उसी पेज पे वो लिखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 तरीके हैं जिससे हम, बट सबका पर्पस क्या है कि आपके वेबसाइट पे उस पेज को स्टाइल करना, CSS करना, ठीक है। तो इन CSS आप इन जगहों पे लिख सकते हैं, काम सेम करेंगे। अगर कलर चेंज करना आपको, तो अब चाहे आप एक्सटर्नल में लिखिए, चाहे आप इनलाइन पे लिखिए, चाहे यहाँ पे लिखिए, कलर ही चेंज होना है इसका, ठीक है। बस यही है कि कोड को सेपरेट करने का, कि आप CSS को कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 3 तरीके हैं जैसे यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल करके हम देखते हैं। तो अभी मैं इनलाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरनल में लिखते हैं। हमने H1 और P टैग बनाया हुआ है जिसका प्रीव्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ करता हूँ H1 टैग का, मैं यहाँ पे कलर करता हूँ चेंज, कलर को हम करते हैं रेड, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, देखिए कलर हमारा रेड हो चुका है। फिर से एडिटर में चलते हैं। तो हमने ये स्टाइलिंग H1 पे किया है इंटरनल CSS के थ्रू, ठीक है, कि इंटरनल CSS का यूज करके हमने इसका कलर चेंज किया। अब हमने एक एक्सटर्नल भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब style.css के अंदर चलते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर भी जाके CSS आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कोई टैग ओपन नहीं करना होता है। आप इसमें टैग, जैसे यहाँ पे हमने स्टाइल टैग ओपन कर दिया है, राइट, तो इसमें कुछ भी टैग नहीं लिखना होता है, डायरेक्टली आप CSS लिख सकते हैं। जैसे H1 है, H1 को मैं लिखता हूँ, कर्ली ब्रेसेज ओपन करना है, क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ से हम कलर देते हैं, चलिए इसको मैं ब्लू दे देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। तो इसमें कोई भी टैग नहीं लिखना, आपको याद रखना, हमेशा ऐसे ही आपको डायरेक्ट CSS लिखनी है, ठीक है। सेव करेंगे, आप जाएंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे HTML भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे style.css आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो CSS फाइल भी आपकी खुल जाएगी। देखिए यहाँ कोड हमारा आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारा कलर ब्लू नहीं हुआ। तो चलिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि CSS जो है, मानिए कि आपने एक ही सेलेक्टर पे आपने मल्टीपल जगहों पे CSS लिख दिया, आपने इनलाइन भी लिख दिया, एक्सटर्नल भी लिख दिया, लेकिन काम कौन करेगा? देखिए काम वही करेगा जो उस एलिमेंट के सबसे लास्ट में कॉल हो रहा होगा, सबसे लास्ट में। जैसे कि अगर मैं एक बार इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको थोड़ा कमेंट करके दिखाता हूँ। कमेंट करके सेव कर दिया हमने, देखिए ब्लू हो गया, ठीक है। अब उसको इस फाइल में जो हमने CSS लिखी है इसको यूज करने लगा, इसको कंसीडर करने लगा। अब जो इनलाइन हमने लिखा था, इंटरनल जो लिखा था, सॉरी, इसको उसने इसका वो कंसीडर नहीं करा कि वो कमेंट आउट कर दे। अब इसको जैसे ऑन करेंगे फिर वो रेड कर देगा, मीन्स कि इसको इग्नोर कर रहा है। तो इसको इग्नोर क्यों कर रहा है उसकी हम बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि ये HTML जो होता है लाइन बाय लाइन को रीड करता है कि लाइन बाय लाइन आपने क्या इसको किया है। तो यहाँ स्टार्टिंग से रीड करना, लाइन नंबर 1 से शुरू करेगा, रीड करते हुए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा लाइन नंबर 6 पे, तो इसको पता चलेगा कि H1 का कलर ब्लू है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने H1 को कलर ब्लू दे दिया, लेकिन जब नीचे आता गया तो इसको फिर यहाँ पे पता चला कि इसका कलर तो रेड है। तो लास्ट में इसको क्या पता चला कि कलर इसकी रेड की गई है लास्ट में, ठीक है। तो फिर इसको यूज करेगा। अब चलिए मैं आपको सीक्वेंस, अभी देखिए रेड है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी रेड है, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, ठीक है। इसको अब कट करते हैं यहाँ से और इसकी पोजीशनिंग हम इससे पहले कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ही रख रहा हूँ, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी पहले एक इसका कलर होगा ब्लू, फिर इसका रेड होगा, ठीक है। तो रेड ही दिखेगा हमें कि जो लास्ट में हो रहा है। अब इसकी पोजीशनिंग चेंज कर देते हैं, इसको मैं फिर से कट करता हूँ और इसको इससे पहले कर देता हूँ। सिंपल मैं इसको सिर्फ सीक्वेंस बदल देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है। तो पहले जब इसने पेज को रीड करना शुरू किया तो उसने कलर को रेड किया, ठीक है। जब यहाँ तक पहुँचा तो इसको पता चला कि नहीं, इसका तो फिर ब्लू कलर कर दिया गया है, तो इसको ब्लू दिखाएगा। तो जो फाइनल होगा लास्ट में उसी को एक कंसीडर करता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टाइल यहाँ पे लिखी है वही सबसे पहले कॉल होगी। ये डिपेंड करता है कि इसको यूज कहाँ किया गया, इससे पहले किया गया है, इसके बाद किया गया है, ठीक है।
तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए मैं इसको इसी पोजीशन पे रख देता हूँ। तो देखिए एक्सटर्नल बेसिकली क्या है कि एक्सटर्नल का मेनली यूज क्या होता है। अगर आप पूछेंगे कि इंटरनल एक्सटर्नल का यूज कब करेंगे, तो देखिए क्या होता है कि अगर आप एक ही पेज पे सीएसएस लिखते हैं, जैसे आपका हेडर हो गया, फूटर हो गया। वेबसाइट पे क्या होता है, हेडर और फूटर पेज कॉमन होते हैं, सेक्शन जो होते हैं कॉमन होते हैं, हर पेज पे आते हैं। तो अगर आपका 10 पेज है या 20 पेज है आपकी वेबसाइट पे, तो हर पेज पे क्या हेडर फूटर का आप सीएसएस लिखेंगे। अगर आपको कभी चेंज करना है, मानिए आपका 100 लाइन का सीएसएस कोड है हेडर फूटर के लिए, तो हर पेज पे जाके आपको 100 लाइन लिखना पड़ेगा। अगर कभी आपको हेडर में कोई कलर चेंज करना पड़ गया, कुछ भी चेंज करना पड़ेगा, तो आप फिर 100 पेज, उस 10 पेज को आप खोलेंगे और उसमें फिर से जाके सब में चेंजेस करेंगे, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और ये टाइम टेकन हो जाएगा प्रोसेस। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक्सटर्नल सीएसएस का यूज किया जाता है। एक्सटर्नल में आप कॉमन लिख सकते हैं, जैसे हेडर फुटर है वेबसाइट का, कोई भी सेक्शन जो मल्टीपल पेजेस पे कॉमन है, उसको आप उसकी सीएसएस आप एक्सटर्नल में लिख सकते हैं और उसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक लाइन में इसकी जिस भी सीएसएस इसमें होगी वो सारी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, कोड जो है सेपरेट हो गया और रीयूजेबल हो गया, कि आप एक बार आपने सीएसएस लिखा और इसका आपने अलग अलग पेजेस पे यूज कर लिया, ठीक है। इंटरनल में क्या है कि सिर्फ इसका उसी पेज पे यूज होगा, दूसरे पेज पे यूज नहीं होगा। तो आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स यही होता है, आपको इसी तरीके से लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए अगर सीएसएस का जो पाथ है, अभी देखिए हमने डायरेक्ट उसी फोल्डर में रख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी और फोल्डर में, जनरली क्या होता है इसको सीएसएस फोल्डर बना दिया जाता है। देखिए मैं सीएसएस फोल्डर बना देता हूँ और इस फाइल को उसके अंदर मूव कर देते हैं, ठीक है। हमने सीएसएस फोल्डर के अंदर डाल दिया, लेकिन अभी हमने यहाँ चेंज नहीं किया। सेव करके देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी भी ये रेड है क्योंकि यहाँ से पिक कर रहा है, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब जाते हैं, देखिए अभी ब्लैक है, कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पाथ सही नहीं दिया है। तो ये जिस फोल्डर में होता है उसके हिसाब से देते हैं। तो आपको जो आपकी फाइल है अगर वहीं पे है तो उस फोल्डर का नाम और फिर उसके अंदर फाइल, तो CSS के अंदर है तो css/style.css, देखिए ऐसे लिखेंगे तब जाके हमें ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एक्सटर्नल और इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनलाइन CSS की। तो देखिए इनलाइन जो होता है वो सब इनलाइन की सबसे प्रायोरिटी हाई होती है। जैसे एक्सटर्नल इंटरनल में क्या समझा कि हमने जो लास्ट में आ रहा होगा, जिसकी जो लास्ट में कॉल हो रहा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इनलाइन में क्या होता है, जैसे हमने इसके अंदर एक्सटर्नल में ब्लू किया है और इसमें हमने रेड किया है, ठीक है। अब वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो रेड ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन इनलाइन पे चलते हैं। इनलाइन में कैसे होता है, जैसे इनलाइन में आपको स्पेस देना है और यहाँ पे स्टाइल यूज करते हैं, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल जैसे स्टाइल टैग यहाँ यूज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद डबल कोट देते हैं, इक्वल टू डबल कोट, जैसे आप क्लास देते हैं उसी हिसाब से यहाँ डबल कोट दिया। इसके अंदर हम CSS लिख सकते हैं। तो जो CSS यहाँ लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं, वो सेम चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सेलेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेलेक्टर इसको पता है कि आप H1 पे ही लिख रहे हैं। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये लिखना होता है। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए आप सेम सिंटेक्स होगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको हम कलर थोड़ा दे देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर कर दिया। इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं वेब चल के पेज पे कि किसका कलर यूज हुआ, इंटरनल का रेड हुआ या एक्सटर्नल का ब्लू हुआ या इनलाइन ने काम किया। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया, तो यहाँ पे इनलाइन ने काम किया। तो देखिए लेकिन लास्ट में कॉल कौन सा हो रहा है, ये वाला कॉल हो रहा है, इसके बाद तो यही कॉल हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है कि जो चीज़ें इनलाइन लिखी होती है, इनलाइन CSS, ये सबसे पहले आपने एक्सटर्नल में इंटरनल में क्या लिखा है इसको कोई मैटर नहीं करता। इनलाइन में जो भी आपने लिख दिया है उसी को ये कंसीडर करेगा, उसी को इम्पोर्टेंस देगा ये। तो इनलाइन कभी भी मेन यही होता है कि इसी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। आपने इंटरनल एक्सटर्नल में क्या लिखा है उसको मतलब नहीं, सबको इग्नोर कर देगा, इसी को लास्ट में अप्लाई करेगा। तो होता है
एक होता है CSS में इम्पोर्टेंट करके प्रॉपर्टी होते हैं, इम्पोर्टेंट एक लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसको भी ओवरराइड कर सकते हैं। उसकी हम बात किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बट आप अभी समझिए कि इनलाइन जब भी CSS लिखेंगे वो सबसे वैल्यूएबल होगा, उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, वही अप्लाई होगा एक्सटर्नल और इंटरनल से ज़्यादा। तो देखिए हमने यहाँ पे किया, लेकिन ग्रीन ही हमारे पेज पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं CSS को लिखने को। अगर इन 3 तरीकों में कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी कहीं भी कन्फ्यूजन है मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं एक थोड़ा सा w3schools.com की वेबसाइट पर थोड़ा दिखा देता हूँ जो हमने बात किया। यहाँ पे देखिए हाउ टू ऐड CSS करके है। देखिए आप CSS का टाइप कहिए या हाउ टू ऐड कहिए, बात सेम ही है कि आप CSS को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके बताया गया, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, जो मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल में वही है, लिंक इस तरीके से यूज करते हैं। तो आप यहाँ से भी जाके थोड़ा डिटेल में इसका पढ़ सकते हैं और थोड़ा और एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और हमने प्रायोरिटी भी देख ली कि अगर इंटरनल लिखते हैं कहाँ पे लिखेंगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। कहीं भी CSS लिखा है, आप अगर लिख रहे हैं तो आपको खुद पता चलेगा इस पे अप्लाई कौन सा होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ट्यूटोरियल की CSS कैसे काम करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।